हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइन। सो यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YAC a मैथमेटिक्स हब। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेसिमल फॉर्म एंड इट्स एक्सपेंशन। ओके, तो आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या डेसिमल फॉर्म और उसका एक्सपेंशन। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी, प्रिपेयर्ड है ना। ओके, तो पेन और पेपर लेकर स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि बिना पेन और पेपर के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बराबर है। स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, होश के साथ और एक लक्ष्य के साथ। डेसिमल एक्सपेंशन अब 9th में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, आगे हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं। डेसिमल फॉर्म क्या होता है, डिवाइड करना। अब हमें यहाँ बिना डिवाइड के पता करना होगा कि डेसिमल फॉर्म कैसा उसका है, उसका एक्सपेंशन कैसा है। देखिए, कोई भी हमारा रेशो नंबर P/Q फॉर्म का होता है। अगर Q हमें 2 पावर m और 5 पावर n फॉर्म का मिल गया, ठीक है, देन डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। डेसिमल क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। क्लियर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वो 2 के फॉर्म में आए, या फिर 5 के फॉर्म में आए, या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आए। उसके अलावा कोई तीसरे बंदे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 7 का, या कोई और प्राइम नंबर एंट्री नहीं होना चाहिए। या तो अपॉन में 2 का पावर रहे चलेगा, 5 का पावर रहेगा चलेगा, 2 और 5 दोनों का पावर रहेगा चलेगा। उसके अलावा कोई भी मिल जाएगा, नहीं चलेगा। किसी तीसरे बंदे की एंट्री नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं ऐसे वाले सम्स को करने के लिए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसे वाले सम को करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है। देखिए, आप बताना, जैसे 33/50। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 33/50। अब देख लीजिए कैसा है 33/50। चेक कर लेते हैं किस तरह का है वो। 33/50, 33 को 33 लिखोगे, 50 को क्या लिखोगे आप, बोलिए क्या लिख सकते हो। 2 से कट किया 25, 5 से कट किया 5 से कट किया 1, तो क्या लिख सकते हो, 2 पावर 1 एंड 5 पावर 2। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये 2 के फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में है। लिखेंगे which is in the form, यानी ऊपर का जो आया है which is in the form 2 पावर m into 5 पावर n। so 33/50 is क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर उसके अलावा कुछ भी मिला तो टर्मिनेटिंग होने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पूछा जाता है कि जो जो टर्मिनेटिंग है उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए। सभी साथ में आता है, तो मैं साथ में बता देता हूँ इसको। अब ये तो टर्मिनेटिंग निकला ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 33 कितना आया, 2 पावर 1 5 पावर 2। हमें नीचे क्या चाहिए, 10 चाहिए। अब यहाँ पे 10 की ज़रूरत है, तो 5 पावर 2 5 दो बार है, 2 एक ही बार है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 पावर 1 का 2 पावर 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ठीक है। 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 2 हो गया, बराबर ना। फिर क्या लिखोगे, 66, तो 5 ज़ा 10, 10 पावर 2। फिर क्या लिखोगे, 66/10 पावर 2 यानी 100। फिर क्या लिखोगे, 0.66, क्योंकि नीचे 100 है, तो पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 2 डिजिट बाद लगेगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आंसर आपका होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर।
टर्मिनेटिंग होगा तभी हमें ऐसा करने की ज़रूरत होगी, और अगर क्वेश्चन पूछा रहेगा तो, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो ही वैसे, अदरवाइज नॉट। आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं बुक का। बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में 10th NCERT 13/3125, ठीक है, 13/3125। तो कैसे आएगा, आप लिख सकते हैं 13/3125 का फैक्टर कीजिए। ओके, तो 5 से कट होगा, 5 6 30, 1 5 2 10, 5 5 25, 5 से कट हुआ 125, 5 से कट हुआ 25, 5 से कट हुआ 5, 5 से कट हुआ 1, 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 पावर 5 बराबर है। अब यहाँ पे 2 का पावर है नहीं है, विच इज़ इन द फॉर्म, विच इज़ इन द फॉर्म, विच इज़ इन द फॉर्म 2 पावर m, q पावर 2 पावर m, 5 पावर n, देयरफॉर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसको हमें डेसिमल में लाना है, तो क्या करोगे, 13/5 पावर 5 है, हम लोग क्या करेंगे 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, क्योंकि 5 पावर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 10 लाने के लिए, लेकिन पावर क्या है 5 है, तो 2 का पावर भी 5 हमें बनाना पड़ेगा ऐसा। तो 2 पावर 5 यानी कितना, 32 बराबर। अब 5 2 सा 10, 10 पावर 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 सा 26 कैरी 2, 13 सा 39, 39 टू 41, अपॉन में कितना है 10 पावर 5 है, एक के आगे कितना 5 0। अब पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 5 डिजिट बाद लगेगा, तो 3 नंबर तो पहले से है हमारे पास, 2 डिजिट और चाहिए, तो क्या करोगे आप 2 डिजिट बढ़ा लोगे, ऐसे पॉइंट लगा दोगे, और ये 0 तो सुंदरता के लिए है, जैसे हमारे पास होते हैं ना सुंदरता के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं हम लोग फॉर ब्यूटीफुलनेस, उसी तरह से यहाँ भी ये है, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन दे सकते हो, जैसे थर्ड 64/455, 63/455, आगे क्या है 63/455, 64 है, 64 थर्ड है 1.4 का ही, ठीक है, थर्ड है 64/455। तो नीचे वाले का हमें करना है, ठीक है, 5 से होगा, 5 9 जा 1 जा, ठीक है, 13 7 जा 7 1 जा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 64/5 1 13 1 7 1। हमने क्या बोला था 2 मिल जाएगा तो ठीक है चलेगा, 5 मिल जाएगा तो भी ठीक है चलेगा, अगर 2 और 5 दोनों मिल गए तो भी ठीक है चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मिल गए हैं, क्या मिला 13 मिला है और 7, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म, तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म व्हाट 2 पावर m 5 पावर n, therefore 64/455 इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग होने वाला नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, उसका आप सोल्यूशन कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, बराबर है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये ढेर से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और नॉलेज वो प्राप्त कर सके, बराबर है। चलता है फिर।